तो स्वागत है दोस्तों आप लोगों के अपने चैनल बायोलॉजी वाला के साथ। तो आज मैं कुछ क्वेश्चंस रेडी किया हूँ। 10 साल का पिछला क्वेश्चन उठा के देखा हूँ, उसमें जो मुझे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लगे हैं जो हर साल पूछे जाते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन आता है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन, उसमें 5 शॉर्ट नोट्स दिए जाते हैं और वो 2-2 नंबर के रहते हैं। तो कुल मिलाकर कितना हुआ? 2-2 नंबर के 5 क्वेश्चन, 10 मार्क्स। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं देने जा रहा हूँ 2024 एग्जाम के लिए। मैंने 10 साल का देखा है, उसमें से मैंने छाट के क्वेश्चंस तैयार किए हैं। तो चलिए 10 MVVI याद रखिएगा। MVVI मतलब VVI से भी ऊपर, एकदम इंपॉर्टेंट है 2024 बायोलॉजी एग्जाम के लिए। 10 मार्क्स इसमें आपका श्योर ही श्योर आएगा। मैं 10 क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसमें से 5 आपको एग्जाम में इस बार पूछे जानी है। तो चलिए मैं स्लाइड को चेंज करता हूँ, देखिए क्वेश्चन क्या आते हैं। 10 questions will be covered in this video, out of which 5 questions will be surely come in your final examination 2024। मैंने PPT तैयार किया है जिसमें से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सभी को आपको नोट डाउन कर लेना है, नोट डाउन नहीं कर सकते हैं स्क्रीनशॉट ले लेना है और याद से एकदम याद कर ही लेनी है। चलिए उसके बाद पहला पॉइंट आता है वाइटल इंडेक्स क्या होता है। नाम सुनते ही याद आ गया होगा वाइटल इंडेक्स क्या होता है। वाइटल इंडेक्स इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ बर्थ टू डेथ विद इन ए पॉपुलेशन ड्यूरिंग ए गिवन टाइम। एक गिवन टाइम में जो रेशियो है जन्म लेने का और मरने का विद इन ए पॉपुलेशन, एक समुदाय, एक पॉपुलेशन, एक जनसंख्या के विद इन। बर्थ रेट और नेटिलिटी रेट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ बर्थ पर 1000 इंडिविजुअल ऑफ ए पॉपुलेशन पर ईयर। बर्थ रेट और नेटिलिटी रेट दोनों सेम चीज हुआ। बर्थ रेट मतलब जन्म लेने का दर और मरने का दर। बर्थ रेट और नेटिलिटी रेट इज डिफाइंड एज, सो डिफाइन किया था नंबर ऑफ बर्थ पर 1000 इंडिविजुअल। 1000 पे इंडिविजुअल पे एक आदमी का, एक व्यक्ति का, एक ऑर्गेनिज्म का जन्म लेना पूरे साल में, पॉपुलेशन पर ईयर, उसको वाइटल इंडेक्स कहा जाता है। उसका एक फॉर्मूला है वाइटल इंडेक्स इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ बर्थ ऑफ ए पॉपुलेशन इन ईयर बाई टोटल नंबर ऑफ डेथ ऑफ ए पॉपुलेशन इन द सेम ईयर इंटू 100 कर देना है। अगर वैसे क्वेश्चंस आते हैं तो इस पे आपका वाइटल इंडेक्स निकल जाएगा। नीचे फॉर्मूला भी दिया गया है, वाइटल इंडेक्स आप लोगों को याद कर लेना है। चलिए अगले स्लाइड की ओर। बीटी कॉटन याद पड़ गया होगा। बीटी कॉटन क्या होता है, पिक्चर भी आपके सामने दिया। बीटी कॉटन हैज बीन जेनेटिकली मॉडिफाइड बाय द इंसर्शन ऑफ वन और मोर जीन्स। बीटी कॉटन जो होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन है, उसमें इंसर्ट किया गया है वन और मोर जीन्स, एक और एक के अलावा दूसरे जीन्स को उसमें इंसर्ट करके बनाया गया फ्रॉम ए कॉमन सॉइल बैक्टीरियम बैसिलस थोरिनजिनेसिस। एक कॉमन सॉइल का नाम है बैक्टीरियम बैसिलस थोरिनजिनेसिस। बीटी कॉटन में क्या होता है, बैसिलस थोरिनजिनेसिस। याद रखिएगा, एमसीक्यू में भी आ सकता है और शॉर्ट नोट्स में भी आ सकता है। दीज जीन्स इनकोड for the production of insecticidal protein and thus genetically transformed plants produce one or more toxins as they grow। इसमें दिया गया है कि ये जेनेटिकली मॉडिफाइड प्रोडक्शन ऑफ इंसेक्टिसिडियल प्रोटीन है। इसमें इंसेक्ट नहीं लग सकते हैं, ऐसा इनको जेनेटिकली मॉडिफाइड बनाया गया है, एक के अलावा दूसरा जीन सब डाल के बनाया गया है। एंड दस जेनेटिकली ट्रांसफॉर्म्ड प्लांट्स, जेनेटिकली ट्रांसफॉर्म ये प्लांट्स है। प्रोड्यूस वन और मोर टॉक्सिन्स एज दे ग्रो, जब ये बड़े होते हैं तो एक और एक के अलावा टॉक्सिन ये प्रोड्यूस करते हैं, मतलब कि ज्यादा से ज्यादा कॉटन देते हैं और इसमें इंसेक्ट भी कम लगते हैं। चलिए बीटी कॉटन के बाद आता है गोल्डन राइस का टाइम। गोल्डन राइस इज अ न्यू टाइप ऑफ राइस दैट कंटेन्स बीटा कैरोटीन। याद रखिएगा, एमसीक्यू में आ सकता है बीटा कैरोटीन, याद रखिएगा। गोल्डन राइस में कौन सा कैरोटीन होता है, बीटा कैरोटीन। एमसीक्यू में भी आएगा और आप लोगों को याद भी हो गया। पहला लाइन गोल्डन राइस का नाम आएगा, आपको लिख देना है गोल्डन राइस इज अ न्यू टाइप ऑफ राइस दैट कंटेन्स बीटा कैरोटीन। आपको 1 नंबर यहीं पे मिल जाएगा। प्लांट पिगमेंट दैट द बॉडी कन्वर्ट्स इनटू विटामिन ए एज नीडेड, इसमें विटामिन ए होता है। द कंपाउंड व्हाट गिव्स द ग्रेन इट्स येलो ऑरेंज और गोल्डन कलर, हेंस इट नेम इज गोल्डन ब्राउन। इसका कलर कैसा होता है, गोल्डन ब्राउन। नाम से ही पता चल रहा है गोल्डन राइस होगा तो कलर गोल्डन ब्राउन होगा या येलोइश ऑरेंज होगा। ऑरेंज येलो नहीं, येलोइश ऑरेंज। और ये बीटा कैरोटीन कंटेंट करता है, विटामिन ए कंटेंट करता है। याद हो गया आपको। चलिए अगले स्लाइड की ओर। टीआरएनए क्या होता है, टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए, abbreviated tRNA is a small RNA molecule that plays a key role in protein synthesis। tRNA क्या होता है, tRNA का मेन रोल होता है प्रोटीन सिंथेसिस में।
पहला पॉइंट आपको याद हो गया, प्रोटीन सिंथेसिस में टीआरएनए का मेन रोल होता है। ट्रांसफर आरएनए सर्व्स ए लिंक बिटवीन द मैसेंजर आरएनए। टीआरएनए मतलब ट्रांसफर आरएनए, यह सर्व करता है प्रोटीन आरएनए between the messenger RNA molecule and growing chain of amino acid that make the protein। मैसेंजर आरएनए जो होता है, जैसे टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए और एमआरएनए मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए मॉलिक्यूल दैट द ग्रोइंग चेन ऑफ अमीनो एसिड, ग्रोइंग चेन जो अमीनो एसिड का होता है दैट मेक्स अप ए प्रोटीन, उसमें ये सहायता करता है। टीआरएनए का पहला आपको लिख देना है टीआरएनए जो स्मॉल आरएनए मॉलिक्यूल दैट प्लेज ए की रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस, 1 नंबर यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद एमआरएनए के बारे में लिख देना है। नीचे पिक्चर दिया गया, पिक्चर बनाने की कोई जरूरी नहीं है, आप केवल 2 पॉइंट लिख देंगे। जो मेन पॉइंट होगा, बात बनाने से कुछ नहीं होता, जो मेन पॉइंट होगा 2 पॉइंट लिख दीजिएगा, आपको नंबर वहीं पे मिल जाएंगे। चलिए, भोपाल गैस ट्रेजेडी, मेन क्वेश्चंस हर साल पूछे जाते हैं। भोपाल गैस ट्रेजेडी, द भोपाल डिजास्टर और भोपाल गैस ट्रेजेडी वाज ए केमिकल एक्सीडेंट, फिजिकल नहीं, ये केमिकल एक्सीडेंट है ऑन नाइट 2 दिसंबर 1984। ये एमसीक्यू में भी आ सकता है। भोपाल गैस ट्रेजेडी कब हुआ था? 23 दिसंबर 1984, 23 दिसंबर 1984 एट द यूनियन कार्बाइड इंडियन लिमिटेड पेस्टिसाइड प्लांट इन भोपाल। पेस्टिसाइड प्लांट में हुआ था, उसका नाम भी नहीं दिया गया है, यूनियन कार्बाइड, भोपाल, मध्य प्रदेश, इंडिया। भोपाल गैस ट्रेजेडी क्या होता है? भोपाल गैस ट्रेजेडी क्या होता है, कब हुआ था? दोनों में आपको सेम चीज लिखना है। केमिकल एक्सीडेंट हुआ था एक नाइट को 23 दिसंबर 1984 को, द यूनियन कार्बाइड इंडियन लिमिटेड पेस्टिसाइड प्लांट इन भोपाल में, मध्य प्रदेश, इंडिया में। चलिए अगले स्लाइड की ओर बढ़ते हैं कि मेन क्वेश्चन से याद रखिएगा। हेमोफीलिया क्या होता है? हेमोफीलिया एक बीमारी, हेमोफीलिया, और हेमोफीलिया इज द मोस्ट इनहेरिटेड जेनेटिक डिसऑर्डर, ये जेनेटिक बीमारी है। डेट इम्पेयर्स द बॉडी एबिलिटी टू मेक ब्लड क्लॉट्स, इसमें ब्लड क्लॉटिंग हो जाता है, ब्लड जो हमारे अंदर फ्लो करते हैं वो फ्लो नहीं करते हैं, ब्लड क्लॉट हो जाते हैं, उससे आदमी की मृत्यु हो जाती है। जब ब्लड क्लॉट ही हो जाएगा तो ब्लड फ्लो नहीं करेगा तो आदमी मर जाएगा। प्रोसेस नीडेड टू स्टॉप ब्लीडिंग, कुछ प्रोसेस दिया गया है। पेरेंट्स मतलब किससे कौन कैरियर होता है, कौन फीमेल कैरियर, कौन मेल कैरियर, सभी का पिक्चर नीचे दिया गया है। और वैसे भी आप हेमोफीलिया में सिर्फ इतना लिख दीजिएगा कि हेमोफीलिया इज अ मोस्ट इनहेरिटेड जेनेटिक डिसऑर्डर दैट इम्पेयर द ब्लड एबिलिटी टू मेक ब्लड क्लॉट। हेमोफीलिया मतलब ब्लड क्लॉटिंग करेगा, जेनेटिक डिसऑर्डर है। ये 2 लाइन भी आप लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, 2 नंबर का है, दोनों पॉइंट्स आ जाएंगे। चलते हैं अगले स्लाइड की ओर। स्केयर ग्रुप और स्केयर वुड, सैक्रेड ग्रुप और सैक्रेड वुड्स, दोनों सेम चीज है। सैक्रेड मतलब धार्मिक, पूजा पाठ में यूज होने वाला जो लकड़ी है उसको सैक्रेड ग्रुप कहा जाता है। सैक्रेड ग्रुप और सैक्रेड ग्रुप आर ग्रुप्स ऑफ ट्रीज दैट हैव स्पेशल रिलीजियस इंपॉर्टेंस। रिलीजियस इंपॉर्टेंस मैंने बताया, पूजा पाठ में यूज होता है विथ ए पार्टिकुलर कल्चर, किसी भी कल्चर के साथ, अलग अलग जाति के लोग हैं, अलग अलग धर्म के लोग हैं, किसी भी रिलीजियस इंपॉर्टेंस विथ ए पार्टिकुलर कल्चर। सैक्रेड ग्रुप फीचर इन वेरियस कल्चर थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरे विश्व में अलग अलग रिलीजियस मैटर में इसको यूज किया जाता है, पूजा पाठ में यूज किया जाता है, उसी को सैक्रेड ग्रुप कहते हैं। हिंदी में मैं समझा दिया हूँ, इंग्लिश में बना के आप खुद लिख सकते हैं। चलते हैं अगले स्लाइड की ओर। हॉटस्पॉट क्या होता है? हॉटस्पॉट एकदम मेन क्वेश्चन है, हर साल पूछे जाते हैं। मैं भी जब इंटरमीडिएट में था तो वहां भी पूछा गया था हॉटस्पॉट क्या होता है, आप लोग को याद भी होगा। हॉटस्पॉट इज जियोग्राफिकल रीजन दैट is a reservoir of biodiversity and it is highly vulnerable because destruction. There are 35 biodiversity hotspots identified around the world. पूरे वर्ल्ड में 35 बायोडाइवर्सिटी है। कितने हैं? 35। आपको यहाँ पे दिया भी गया हो, याद भी कर लेना, एमसीक्यू में भी आ सकता है। There are 35 biodiversity of hotspot identified around the world. फॉरेस्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। सीधा एग्जाम्पल, सबसे सिंपल एग्जाम्पल जंगल, फॉरेस्ट जो होता है हॉटस्पॉट का मेन एग्जाम्पल होता है। सीधा आपको लिख देना है हॉटस्पॉट इज अ जियोग्राफिक रीजन दैट इज अ रिजर्वायर ऑफ बायोडाइवर्सिटी, हाईली वल्नरेबल होता है बिकॉज ऑफ डिस्ट्रक्शन। 35 बायोडाइवर्सिटी है, एक एग्जाम्पल फॉरेस्ट का दे देना है। पिक्चर बना सकते हैं तो बना दीजिएगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं अगले स्लाइड की ओर। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, एकदम मेन क्वेश्चन जो सबसे लास्ट टाइम में पढ़ाया जाता है, एकदम पढ़ के जाइएगा, यही आएगा। डिट्टो क्वेश्चन पूछता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस is a laboratory method used to separate mixture of DNA, RNA और protein according to molecular size. जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक लेबोरेटरी प्रोसेस है used to separate, ये यूज किया जाता है सेपरेट करने में DNA और RNA। DNA का फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, RNA का राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये दोनों को सेपरेट करने के लिए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज होता है। एक लाइन आपका यहाँ से बन गया। और प्रोटीन अकॉर्डिंग टू molecular size in gel electrophoresis the molecule to be separated are
pushed by an electrical field through a gel that contains a small pores. स्मॉल पोर्स को कंटेन करते हैं, दोनों को पुश किया जाता है जेल डेट कंटेन्स स्मॉल पोर्स, उस जेल को जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पूरे प्रोसेस को किया जाता है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के साथ इसको किया जाता है, दोनों को अलग डीएनए और आरएनए को। चलिए अगले स्लाइड की ओर चलते हैं। साउदर्न ब्लॉटिंग क्या होता है? साउदर्न ब्लॉटिंग इज द ट्रांसफर ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट फ्रॉम एन इलेक्ट्रोफोरेसिस जेल टू ए मेम्ब्रेन सपोर्ट रिजल्टिंग इन immobilization of DNA fragments, so the membrane carries a semi-permanent reproduction on the bending pattern of gel. Southern blotting is the transfer of DNA fragment, ये DNA fragment का transfer करता है from electrophoresis, same process electrophoresis gel to a membrane support, resulting in immobilization of DNA fragment. इसका result होता है immobilization करता है DNA fragment को, so the membrane carries a semi-permanent रिप्रोडक्शन ऑफ द बेंडिंग पैटर्न ऑफ जेल। चलिए ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर मैं दे दिया हूँ, पूछ सकती है। उसके बाद 10 पॉइंट मैंने दे दिए हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप कॉपी में नोट डाउन करेंगे, उसके बाद लिख लेंगे और अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। सेम डिट्टो यही पूछेगा, कम से कम पढ़ के जाइएगा, 10 ही पॉइंट मैंने दिया है। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू। द एंड। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा बायोलॉजी वाला के साथ। थैंक यू।